हेलो एवरीवन, आज है 24 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई दो कंपनियां। एक है आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और दूसरी है रेल विकास निगम। और दोनों के ही शेयर्स अगर आप देखो तो पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेट करते नजर आए, लेकिन एटलीस्ट एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है और इवन थोड़ी बहुत तेजी भी हमें यहां पर देखने को मिल रही है। बात करेंगे उसके बारे में, और उसके अलावा ब्रोकरेज की कमेंट्री यहां पर क्या निकल कर आएगी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अभी आईआरएफसी का शेयर 150 रुपए के आसपास है और एक महीने का ग्राफ अगर आप देखो तो 2% की तेजी है। पहले गिरावट यहां पर जरूर थी, 140 पे गया था, लेकिन पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से एक अच्छी तेजी यहां पर लौटती हुई नजर आई। अगर अभी एक साल का भी ग्राफ देखो तो भाई साहब खूब पैसा बना है, 400% का ग्रोथ है। 30 रुपए से भी नीचे शेयर था, एक बड़ी रफ्तार आई, कुछ टाइम कंसोलिडेट किया, बड़ी रफ्तार आई थी और शेयर गया था 175 रुपए पर। उसके बाद अगर आप देखो तो अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है 140 और 150 के बीच में, कहीं ना कहीं अटकता हुआ ये नजर आया है, सपोर्ट बन रहा है, बेस बन रहा है। और अगर ये इसने 150 रुपए का लेवल तोड़ दिया तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट सिनारियो भी कह सकते हैं कि यहां पर देखने को मिलेगा और ये आपको 160 रुपए पर ज्यादा नजर आ सकता है। और जहां तक बात करें वॉल्यूम्स की तो धीरे धीरे वॉल्यूम भी बढ़ना शुरू हो चुके हैं यहां पर। आज अगर हम देखें तो यहां पर वॉल्यूम 4 करोड़ से भी ज्यादा के देखने को मिले, 4 करोड़ से भी ज्यादा के। इतना ही नहीं, इसका जो ऑल टाइम हाई था वो 190 रुपए का था, हालांकि इंट्राडे में काफी बड़ा हाई बनाया था जिस दिन ये 175 पे गया था तब। लो इसका 19 रुपए का है, मार्केट कैप इसका 1,95,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, तो काफी ज्यादा मार्केट कैप इसका जा चुका है। और जहां तक बात करी जाए इसमें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। अगर क्वार्टरली नंबर्स की बात करें तो अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है कि कब इनके नंबर्स आएंगे। उम्मीद करता हूं कि अच्छे रिजल्ट्स आए, जल्दी इनके नतीजे सामने आ जाए। और तो और जहां तक बात करी जाए वैल्यूएशन की तो देखिए यहां पर इसका जो पी है वो थोड़ा सा महंगा है, 32 का पी हो चुका है अभी के टाइम पर, और सेक्टर पी 20 का, तो पर सस्ता तो ये नहीं है। और यही वजह कि कोई भी एनालिस्ट अभी इस प्राइस पर रिकमेंड नहीं कर रहा है। लेकिन फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इसके तो कहीं ना कहीं अगर आने वाले क्वार्टरों में इनके रेवेन्यू में प्रॉफिट में अगर तेजी अगर आपको देखने को मिली तो ये जो पी रेशो जो ज्यादा आपको लग रहा है, महंगा लग रहा है, वो एडजस्ट होता हुआ भी नजर आ सकता है। और क्वार्टरली 1500 से 1600 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है ये कंपनी और 6700 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। अगर रेवेन्यू बढ़ेंगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, क्योंकि इनका जो मार्जिन है वो काफी अच्छा। और देखो आने वाले टाइम में रेलवे को और ज्यादा पैसों की जरूरत है। रेलवे भाई साहब बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर आने वाली है और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उनको पैसा चाहिए, और ये वो कंपनी है जो रेलवे को फाइनेंस करती है, रेलवे को पैसा देती है अपने नए नए प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। और जाहिर सी बात है जब रेलवे को पैसा दिया गया है, ये खुद सरकारी कंपनी है और सरकारी कंपनियों को ही अगर ये पैसा दे रहे हैं तो जहां पर डिफॉल्ट का खतरा ना के बराबर होता है, जो रिकवरी है वो 100% होती है, एनपी का खतरा यहां पर ना के बराबर मतलब होता ही नहीं है। यहां पर उम्मीद करते हैं कि अभी नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर अच्छे आए, अगर अच्छे आएंगे तो चीजें बेहतर होगी, लेकिन अगर नहीं आएंगे तो टेम्पररी डिक्लाइन के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। शेयर होल्डिंग की जहां तक बात करें तो देखिए प्रमोटर 86.36% पर है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, यहाँ पर एक भी शेयर गिरवी नहीं है। और देखिए जहां तक मुझे लगता है कि आने वाले क्वार्टरों में गवर्नमेंट जो है बहुत जल्दी यहाँ पर ओएफएस लेकर आ सकती है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में हमने देखा है कि बहुत सारी सरकारी कंपनियों में गवर्नमेंट अपना ओएफएस लेकर आई और अच्छा खासा पैसा इन्होंने कमाया है उसके जरिए। आरवीएनएल में तो भाई साहब कई बार लेकर आ चुके हैं, ये इरकॉन में भी लेकर आ चुके हैं, इवन पावर सेक्टर में भी, एनएचपीसी में भी इनको ओएफएस आया था। और भी कई सारी कंपनीज है जहां पर ओएफएस के जरिए गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग को 75% से कम करा हुआ है। यहां पर तो ऑलरेडी बहुत सारी होल्डिंग है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ओएफएस आएगा। देखो गवर्नमेंट ओएफएस तभी लेकर आती है जब उनको अच्छा प्राइस मिल रहा हो, अच्छा प्राइस मिल रहा हो तभी गवर्नमेंट ओएफएस लेकर आती है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ओएफएस का अनाउंसमेंट हो सकता है। लेकिन शेयर होल्डिंग की अगर आप बात करोगे तो इंस्टीट्यूशंस ने बड़े पैमाने पर बिकवाली करी है और यही वजह है कि अभी उस तरीके से आपको तेजी देखने को नहीं मिल रही है। मार्च क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो जो दिसंबर में इंस्टीट्यूशन में म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 0.40% की थी वो आधी से भी कम हो गई, 0.18 पर आ गए। डोमेस्टिक अगर आप देखोगे तो 0.76% से 0.71 पर आ गए। एफआईएस अगर आप देखोगे तो वो 1.15% से 1.08% पर आ गए। तो सारे इंस्टीट्यूशंस की तरफ से बिकवाली हुई है, खरीदारी करने के लिए एक ही है और वो है एयरटेल और अदर्स। 11.33% से वो 11.67% पर आए हैं।
हालांकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी ही थी अगर आप देखो तो इंस्टीट्यूशंस के पास, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले क्वार्टरों में जब गवर्नमेंट अपना जो स्टेक है अगर ओएफएस से बेचेंगी तो और ज्यादा इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स आएंगे, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं। और देखिए गवर्नमेंट तभी बेचेगी जब अच्छा प्राइस मिल रहा हो, तो यहाँ पर मैं गिरावट एक्सपेक्ट कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि देखो गवर्नमेंट इसको गिरने भी नहीं देगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अपना ओएफएस के जरिए गवर्नमेंट को भी पैसा यहाँ पर कमाना है, बेचना है इसको भी, तो ये चीज यहाँ पर जरूर है। इसके अलावा अगर आप ब्रोकरेज कमेंट्री अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखो तो प्रभुदास लीलाधर काफी बड़ा डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउसेस है, उन्होंने अपनी कमेंट्री दी है, चाहे वो आईआरएफसी को लेकर हो, आरबीएनएल को लेकर हो या फिर इरकॉन को लेकर हो। अब उनका आरबीएनएल को लेकर क्या कहना है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आरबीएनएल का स्टॉक जो है वो 50 डे ईएमए लेवल पर है, 250 के करीब था और वहां से गेन देखने को मिला। और अगर आप देखोगे तो अभी ये प्रीवियसली जो पीक जोन था 271 रुपीज से उससे आगे ही निकल चुका है। और यहाँ पर आरएसआई अगर आप देखो तो इंप्रूवमेंट वाला देखने को मिला है। इन्होंने बाय कॉल सजेस्ट करा है, 340 रुपए का टारगेट दिया है और 255 रुपए का सपोर्ट मतलब स्टॉप लॉस के साथ। तो रेल विकास निगम में 240 का टारगेट है और 255 का स्टॉप लॉस लगाने की बात करी है इन्होंने, प्रभुदास लीलाधर ने, वो ब्रोकरेज हाउस है काफी बड़ा वो। आईआरएफसी की अगर हम बात करें तो वहां पर भी बाय कॉल जनरेट हुआ है उनकी तरफ से और जो अपसाइड टारगेट है वो 195 रुपीज का है और स्टॉप लॉस 131 रुपीज के आसपास लगाने के लिए बोला गया है उनकी तरफ से। तो उम्मीद करते हैं कि भैया वो पहुंचते नजर आए। हालांकि ये तो हमने अभी आईआरएफसी के बारे में बात करी। रेल विकास निगम अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आज तेजी है 2% की और एक महीने में इसने आईआरएफसी से ज्यादा बड़ी तेजी दिखाई है। अगर आप एक साल का भी ग्राफ देखो तो हालांकि आईआरएफसी से कम रिटर्न है, वहां 400% है, यहाँ 220% के आसपास का है। 87 रुपीज से अच्छी तेजी थी, 300 रुपए से भी ऊपर गया था, बाद में करेक्शन आया, 250 पे गया था ये, इवन 222 पर भी गया था ये, फिर एक अच्छी खासी रफ्तार नजर आई है। और अगर ये 300 रुपए का लेवल तोड़ देगा, 308 310 रुपए का लेवल तोड़ देगा जो कि एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस रहेगा इनके लिए, तो अगर तोड़ के ब्रेकआउट की तरफ जाता है कि नहीं वो देखना रहेगा यहाँ पर। और जहां तक बात करी जाए वॉल्यूम्स की तो यहाँ पर भी आज वॉल्यूम ज्यादा ही रहे, तकरीबन 3.25 करोड़ के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। और तो और कंपनी का जो ऑल टाइम हाई था वो 345 का था, इंट्राडे में ये लेवल बना था यहाँ पर। और जहां तक बात करी जाए मार्केट कैप की तो वो तकरीबन 60,000 के आसपास का मार्केट कैप है। हालांकि आरबीएनएल का मार्केट कैप आईआरएफसी से कम है, भले ही अगर आप इनका शेयर प्राइस देखो तो वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ बात करी जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर यहाँ पर भी 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। पिछले कुछ टाइम में आरबीएनएल को कई सारे बड़े ऑर्डर्स भी मिलते नजर आए हैं। वंदे भारत ट्रेन का भी ऑर्डर अगर आप देखो तो भैया आरबीएनएल के पास है। और जहां तक इनके भी क्वार्टरली नंबर्स की बात करी जाए तो अभी भी कोई डेट सामने नहीं आएगी नंबर कब आएंगे, लेकिन डिविडेंड पेइंग शेयर है ये। इस साल पिछले साल इसने 2 बार डिविडेंड पे करा था, इस बार भी ये डेफिनेटली डिविडेंड पे करेगा, 2 बार ही करेगा क्योंकि पैसा तो ये लोग कमा रहे हैं। और जहां तक बात करें इनके वैल्यूएशन की तो इसका पी रेशो 40 का है, सेक्टर पी 20 का है, महंगा है, काफी महंगा है ये। कोई भी एनालिस्ट इसलिए खरीदारी करने की यहाँ पर बात नहीं करा। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो इंप्रूवमेंट है, तकरीबन 260 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है इनका। हालांकि कम था ये क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में तकरीबन 395 करोड़ का था, तो दिसंबर के नंबर खराब थे। रीजन है कि रेवेन्यू भी खराब था, लेकिन अभी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होता है। क्योंकि देखो यार एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि इससे पहले का जो मार्च क्वार्टर था उसमें तकरीबन 6000 करोड़ के इनके रेवेन्यू थे, तो भैया इसको बीट करना जरूरी है। और प्रॉफिट भी 360 करोड़ का था, तो इसको बीट करना जरूरी है। और ये नंबर बहुत बड़ा है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर में जरूर रहने वाले हैं ये कि भाई साहब अच्छा नंबर्स रिपोर्ट कर भी पाएंगे कि नहीं। और जहां तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करूं तो जो प्रमोटर है उनकी 72.84% की होल्डिंग है और म्यूचुअल फंड 0.14% से बेचकर 0.09 पर आए हैं। डोमेस्टिक अगर आप देखो तो 5.95 से बढ़ाकर 6.09 पर आए, लेकिन एफआई की तरफ से बिकवाली हुई है 2.59% से 2.32% पर आए हैं। रिटेल और अदर के मिलाकर 18.66% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 15.15% का स्टेक लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल अगर इन दोनों ही कंपनी के बारे में बात करूं तो मुझे दोनों ही कंपनियां पसंद है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। और ऐसा नहीं है कि जब तेज आई तब मैं बात कर रहा हूं। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब आपको आईआरएफसी का शेयर 19-20 रुपए पर मिल रहा था लंबे समय से, कई सारे मेरे वीडियोस थे, खरीद के भूल जाओ इसको। सेम चीज आरबीएनएल को लेकर भी कई सारे मेरे वीडियोस थे, जब ये आपको सस्ते में 18, 20, 21 पे मिल रहा था। इवन कोविड के टाइम पे ये 11 रुपए का भी था, तब भी मैंने कहा था खरीद के भूल जाओ इसको।
मैं अभी भी यही कहूंगा कि खरीद के भूल जाओ इसको। लेकिन हाँ, यहां पर आपको थोड़े बहुत करेक्शन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर ये रेल विकास निगम का शेयर भाग के 300 पे जाएगा तो वहां से हल्का फुल्का करेक्शन दोबारा भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका अप्रोच होना चाहिए वो बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए, ना कि किसी भी एक लेवल पर आप बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ। कंपनी अच्छी है लेकिन नतीजे मुझे लगता है कि शायद आरबीएनएल के नंबर शायद थोड़े से डिसअपॉइंट कर सकते हैं, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर्स अच्छे है, क्योंकि देखो वंदे भारत ट्रेन की अगर हम बात करने जाए तो वो आरबीएनएल के पास है उसका प्रोजेक्ट। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो रेलवे को फाइनेंस करने का काम इसका है, चाहे वो बुलेट ट्रेन की बात करें या फिर चाहे वो कई सारे मेट्रो प्रोजेक्ट की भी बात क्यों ना हो। तो कंपनियां दोनों ही अच्छी है, बस ये है कि आपको जो रवैया है वो बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए, ना कि किसी एक लेवल पर आप बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो को यहीं बैंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आरवीएनएल और आईआरएफसी दोनों में से कौन सी कंपनी आपको पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।